नेक्स्ट टॉपिक है जी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? वाइट लाइट है, इसको आपने प्रिज्म में से पास करना है। वाइट लाइट किसी भी सोर्स से आ रही है, ये आगे स्लिट है, इसमें से ये पास होगी, तो ये वाइट लाइट है, आगे ये प्रिज्म है। जब प्रिज्म इससे पास होती है तो ये 7 कलर में डिस्पर्स होती है। वेवगाइड उसको आप लिख सकते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें डिस्पर्स हो गई। कि जो रेंज है वेवलेंथ की, ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। ये विजिबल होती है, नज़र आती है। अब इसलिए इस एनालिसिस को क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक्चुअली एनालिसिस है रेडिएशंस का इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। एनालिसिस कह लें या विजुअल डिस्प्ले कह लें, जब लाइट जो है प्रिज्म में से पास होती है तो इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपने रेनबो देखी होगी, रेनबो इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम। ये जैसे ये रेड कलर है, अब सारे कलर तो मेरे पास नहीं है, जो कलर हैं हम उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। फिर ग्रीन है ये मेरे पास, फिर ब्लू भी है। यानी ये जो कलर बैंड हैं ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं। एक ब्लैक भी है, चलें ब्लैक को भी यूज़ कर लेते हैं। दिस इज स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि ये कलर जो हैं एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं, इनको हम कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहेंगे। कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। यानी जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होगी तो ये 7 कलर में डिस्पर्स होती है। ये विजिबल होती है रेंज 400 से 700 नैनोमीटर, इसलिए इसको कहेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये जो कलर हैं एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं, इनके दरमियान कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, कोई स्पेस डार्क्स नहीं होती, इसलिए इनको कहते हैं कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम 2 तरह के होते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, अगर वाइट लाइट जो है ये किसी सोर्स से आ रही है, इससे लाइट, इसको आप इसमें हाइड्रोजन गैस रखी हुई है, इसमें से पास कराते हैं। कौन सी है ये? वाइट लाइट। यानी ये 7 जो हैं डिफरेंट वेवलेंथ है जो हाइड्रोजन गैस में से पास होंगी। और जब हाइड्रोजन गैस से ये रेस पास होती हैं, इसको आप एनालाइज करते हैं, स्लिट में से पास करते हैं। सेम उसी तरह प्रिज्म में से इसको पास करें तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आएगा वो इस तरह से होगा। ये डिफरेंट कलर हैं, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये मैंने आपके सामने स्पेक्ट्रम, इसके बाद है ब्लू है, ग्रीन है, ग्रीन हो गया, फिर ब्लू और फिर ब्लैक। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है इनमें से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेती है। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी वो इस स्पेक्ट्रम में नहीं आएंगी, उनकी जगह क्या आएगा? ऐसे एक डार्क स्पेस आ गई, ये लाइन आ गई, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई लाइन आ गई। क्लियर है? यानी इस तरह होगा कि जो वेवलेंथ हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब की है वहाँ डार्क लाइन अपीयर हो जाएगी, बाकी कलर उसी तरह से, लेकिन जो हाइड्रोजन ने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है वहाँ पे लाइन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो दिस इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि इस लाइट को हाइड्रोजन गैस में से पास किया गया, हाइड्रोजन ने इसमें से कुछ चीज़ एब्जॉर्ब कर ली है, जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की है वहाँ स्पेक्ट्रम में क्या होगा? उसकी जगह डार्क लाइन आ जाएगी। यानी ये वेवलेंथ का जो पोर्शन है ये एब्जॉर्ब हो गया, लाइन आ जाएगी। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये होता है कि हाइड्रोजन गैस है, इसको किस में रखा हुआ है? डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड रेज हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ हिट करती हैं, तो हाइड्रोजन गैस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइट होते हैं, डी एक्साइट होते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकलती है उसको स्लिट में से पास करते हैं और आगे वही प्रिज्म है। अब इसमें जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या होगा कि डार्क स्पेसिस होंगी कलर बैंड दरमियान में। यहाँ पे ये रेड कलर है, ये सपोज ब्लू है, ग्रीन है, ये ब्लू है, ठीक है। तो ये जो बाकी जगह है ये डार्क होगी, ये डार्क होगी और ये कलर जो है ये आपको
नज़र आएंगे। ठीक है, यानी ये जो कलर, ये कलर जो है रेड, ये कलर इसके साथ डिफ्यूज़ नहीं होगा, सेपरेट होगा और दरमियान में डार्क स्पेस होगी। ये कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में ये एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, और ये इमिशन हो गया। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है वहाँ पे डार्क लाइन है, और इसमें जो यहाँ पे डार्क लाइन है वहाँ पे वो कलर बैंड की शक्ल में अपीयर होगा। यानी जो ये एब्जॉर्ब की हुई है यहाँ पे वो जो है इंडिकेट हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक कोठरी में कैदी है, ख़तरनाक कैदी है, तो इसको एक डिश में 4 खाने दिए गए, एक खाना, फिर दूसरा खाना, यानी चिकन हो सकता है, एक दाल हो सकती है, सर चावल हो सकते हैं, मुख्तलिफ है ये एक। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ खाने यहाँ से एक होल है, एंटर किए गए और इधर से ये बाहर आ गई डिश। जब ये डिश बाहर आती है तो इसको क्या करते हैं, एनालाइज़ करते हैं। किस तरह से एनालाइज़ करते हैं कि ये खाना जब एंटर किया गया इतनी क्वांटिटी में था, इतना था, इतना था, इसमें से हो सकता है कि ग्रीन उसने जो है खाना जो है ये बिल्कुल खाया ही नहीं है, ब्लू से थोड़ा सा उसने खा लिया है, ये थोड़ा कम हो गया, इसी तरह रेड उसने सारा खा लिया है, और ब्लैक जो है ये, यानी ये जो चीज़ खाली आ गई है ये इसने खा ली है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि ये जो 7 वेवलेंथ हैं ये हाइड्रोजन के ऊपर थ्रो की गई, हाइड्रोजन गैस के ऊपर। हाइड्रोजन जो है इसमें से कुछ जो है एब्जॉर्ब कर लेता है वेवलेंथ, जो एब्जॉर्ब करता है वहाँ पे डार्क लाइन आ जाती है, बाकी उसी तरह रहता है। दिस इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन है। अब अगर हम सिर्फ ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा कि ये जो खाने उसने खाए हैं, अगर हम सिर्फ वो इंडिकेट कर रहे हैं, देखें यहाँ पे तो सारे खाने हैं और इधर भी वही है, उसमें से जो खा लिए गए हैं वो खाली जगह है, ये जैसे ये है, तो अगर हम सिर्फ उसी खाली जगह को इंडिकेट कर रहे हैं, बाकी ये ग्रीन खाना नहीं, उसकी जगह हम डार्क स्पेस लगा रहे हैं, और ये खाना उसने खाया हुआ है, ये डार्क स्पेस है, ये फिर उसने खाना खाया हुआ है, ये डार्क स्पेस है। यानी ये डार्क स्पेसेस है, ये वो चीज़ है जो उसने खाई, सिर्फ वो अगर हम इंडिकेट करते हैं, डैट इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी यहाँ जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की, जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की है, यहाँ वो इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, ये फ़र्क है इसमें। यानी यहाँ एमिशन स्पेक्ट्रम को ऐसे समझें कि सिर्फ हम वो पोर्शन जो है खाने का यानी इंडिकेट कर रहे हैं जो उसने खाया है, बाकी खाना जो है हम शो नहीं कर रहे। इसमें जो है बाकी खाने भी शो हो रहे हैं, जैसे ये कलर शो हो रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं, डार्क स्पेस आ गई है। मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा। इसको सामने रखते हुए हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ आते हैं। आपकी बुक में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक साइंटिस्ट थे बाल्मर, उन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर काम किया, उनके नाम से ही है बाल्मर सीरीज़। हाइड्रोजन न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे भी अभी को मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखेंगे और हाई वोल्टेज देंगे, जो कैथोड रेज होंगी हाइड्रोजन मालिक्यूल के साथ हिट करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट होंगे, फिर डी एक्साइट होंगे, उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको एनालाइज किया जाए तो उससे जो डिफरेंट लाइंस आएंगी, डैट इज़ स्पेक्ट्रम। क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है तरीका कि आप हाइड्रोजन को एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में अप्लाई करें, उन्हें उसको किसी कंटेनर में रख के, किसी ट्यूब में रख के उसको एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, और उससे जो एक्साइटेड लाइट इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटमेंट होगी, फिर डी एक्साइटमेंट होगी, उससे जो एनर्जी निकलेगी लाइट की फॉर्म में, उसको आप एनालाइज करें, जो लाइनें आएंगी, दैट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बाल्मर ने जो है इस पे काम किया। बाल्मर जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि हायर ऑर्बिट, यानी कोई भी हो सकता है, ये इसके लिए n की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1। यानी अगर इलेक्ट्रॉन 7वें शेल से जम करके दूसरे में आता है
छठे से दूसरे में आता है, पाँचवें से चौथे से, तो ये सीरीज़ बनती है लाइन की, ये विजिबल में आएगा, नज़र आएगा। इसको कहते हैं बाल्मर सीरीज़। यानी फार्मूला क्या था, अगर हम इसकी जो वेव लेंथ है उसको जो है कैलकुलेट करना चाहें तो बाल्मर ने एक फार्मूला जो है 1/λ, जिसको आप वेव नंबर भी कहते हैं, 1/λ और वेव नंबर, दिस इज़ इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यानी n2 जो है ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, सो ऑन। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, जो लाइंस आएंगी वो विजिबल में आएंगी, यानी विजिबल रेंज में होंगी। यानी इनकी जो वेव लेंथ है ये 400 से लेकर 700 नैनोमीटर, विजिबल रेंज। इसके अलावा और लोगों ने भी काम किया, तो उन्होंने जैसे 7वें से अगर पहले में आता है, छठे से पहले में आता है, 5वें से, चौथे से, तीसरे से, दूसरे से, तो ये बनती है, लेमन ने काम किया था तो लेमन सीरीज़। लेमन सीरीज़ में इसका जो फार्मूला है, कह लें कि वेव नंबर इज़ इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी फर्स्ट शेल में। तो ये जो सीरीज़ है ये लेमन सीरीज़ है, और लोगों ने भी बहुत काम किया, तो उनको यानी फ़र्ज़ करें अब 7वें से जंप करके तीसरे में आ रहा है, तो ये जो है पैशन सीरीज़ है। अच्छा, ये जो लेमन सीरीज़ है ये यूवी रेंज में आएगी, ये विजिबल में है। इसके बाद तीसरी जो सीरीज़ है जिसके लिए फार्मूला है वेव नंबर इज़ इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में आएंगे, तो ये है पैशन सीरीज। नेक्स्ट जो है ब्रैकेट सीरीज, इसमें क्या होगा, वेव नंबर 1.09678 10⁻⁷ 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n2 जो है इस केस में क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 सो ऑन। इस केस में n2 जो है 5 होगा, 6 होगा, 7 सो ऑन। एंड लास्ट वन इज़ फिफ्थ फंड सीरीज, इसका वेव नंबर 1/5 स्क्वायर मान। तो यहाँ पे n2 जो है ये क्या होगा जी, 6 होगा, 7 सो ऑन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये जो लाइन है, डिफरेंट लाइन जो आती हैं, इसकी रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये बोर एटॉमिक मॉडल जो है ये एक्सप्लेन करता है कि एटम जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफरेंट जो हैं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो अगर उनको एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर में जाता है, और हायर से जब लोअर में आता है तो वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में इमिट करता है, उसको प्रिज्म में से पास करें तो ये डिफरेंट लाइन की सीरीज़ आती है। तो दिस इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है ये हर एलिमेंट का एक जैसा नहीं होता, तो स्पेक्ट्रम से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये जो है हीलियम है, ये हाँ, यानी हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो एक जैसा नहीं होगा। जैसे हमारे जो फिंगरप्रिंट हैं, दुनिया में जितने भी इंसान हैं एक जैसे नहीं हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने जो एलिमेंट जो हैं इस दुनिया में उनके स्पेक्ट्रम अगर लिए जाएँ तो वो एक जैसे नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। उसकी वजह क्या है डिफरेंट होने की? वजह ये है कि उनमें इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो नंबर है वो एक जैसा नहीं है। अगर कोई आदमी कहता है जी मैंने एक नया एलिमेंट डिस्कवर कर लिया, उसका स्पेक्ट्रम ले लें, पता चला जी वो स्पेक्ट्रम जो है वो तो सोडियम के साथ मिलता है, तो वो तो झूठ बोल रहा है, तो वो तो सोडियम है। तो इस तरह से हम जो है इंसानों को जैसे फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कौन है, स्पेक्ट्रम से जो है एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट में जो सॉरी है जो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो लास्ट टॉपिक जो रह गया इस चैप्टर में वो है जी चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो